तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि भाई विच विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ब्यूटामेन इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर शिप्स। जाहिर सी बात है, ब्यूटामेन तो यूज नहीं होता। ब्यूटामेन सो रोड वगैरह बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो ये वो गलत है। फिर उसके बाद बोला है कोल, नेचुरल गैस एंड ऑक्सीजन ऑल आर फ्यूल्स। ठीक है। देखो, कोल भी फ्यूल है, नेचुरल गैस है, लेकिन ऑक्सीजन फ्यूल नहीं है ना। ठीक है। तो ये भी सही, ये भी सही, लेकिन ऑक्सीजन फ्यूल नहीं है, तो ये आंसर तो गलत हो गया। फिर वो बोले कि हाइड्रोजन इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नहीं, हाइड्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो नहीं है नेचुरल गैस का, ठीक है। तो ये मीथेन यूज करते हैं इसमें। फिर बोला पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस बाय द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। यस, जो ये जो पेट्रोलियम हमारे पास आता है, जो क्रूड ऑयल आता है, उनको हम क्या करते हैं, डिफरेंट यूजफुल फ्रैक्शंस में बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हम अलग अलग कर लेते हैं। सही। फिर उसके बाद है फ्यूल सेल्स आर यूज्ड एज एनर्जी सोर्सेज इन कार्स which row gives a fuels used in a fuel cell and the product form। अच्छा, फ्यूल सेल में हमारे पास क्या चीज़ होती है यूज? फ्यूल सेल में जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन को यूज होता है। फ्यूल सेल में क्या होता है यूज? हाइड्रोजन को यूज होता है, ठीक है। तो सी और डी तो पहले ही गलत होगा। ए या बी में से कोई ऑप्शन है, क्योंकि फ्यूल सेल में हाइड्रोजन को यूज होता है। सही। फिर उसके बाद क्या है कि बाय प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट इसमें वाटर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनता है? वाटर हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो सी और डी इसमें सही है, सॉरी बी और डी सही है, सी ए और सी गलत है। तो दोनों ऑप्शन के हमारे पास किसके सही आ रहे हैं? बी, तो बी इज माय ऑप्शन। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और वाटर हमारे पास इसकी प्रोडक्ट आता है। सही। फिर उसके बाद है कि विच फ्यूल कुड बी गैसोलीन। कौन सी फ्यूल जो है वो गैसोलीन है, ठीक है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक है। अब इसमें यस या नो, ठीक है। गैसोलीन, अच्छा, हर टाइप की फ्यूल जो है ना हमारे पास क्रूड ऑयल से आती है। हर टाइप की फ्यूल हमारे पास कहाँ से आती है? क्रूड ऑयल से आती है, ठीक है। तो यस, ये क्रूड ऑयल से ही हमारे पास आता है। सही। हर टाइप की, इस टाइप की जो फ्यूल है ना, वो ये क्रूड ऑयल से आती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? इट इज यूज फॉर अ फ्यूल ऑफ अ कार। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इट इज यूज एज अ फ्यूल फॉर कार्स। सही है। तो यहाँ पे ये कार्स के लिए यूज नहीं होता। कार्स के लिए पेट्रोल और डीजल वो यूज होता है, ठीक है। गैसोलीन इस तरीके से यूज वो नहीं होता, एज ए प्राइमरी वो यूज नहीं होता, तो नो, ठीक है। फिर उसके वो बाद बोल रहा है कि प्रोपेन बर्न्स इन ऑक्सीजन। प्रोपेन को हम बर्न करने द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। विच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बैलेंस इक्वेशन। देखो, प्रोपेन है ना, तो मैं इसको बैलेंस करना सिखा रहा हूँ। C3H8 है, O2, और CO2 प्लस H2, ठीक है। सबसे पहले तो कार्बन बैलेंस होंगे। यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे कार्बन आ जाएंगे। देन एच कितने? 8, तो यहाँ पे मैं 4 अप्लाई कर दूंगा। देन मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गए, और 4 यहाँ पे। तो ये कितने हो गए टोटल? 10 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 अप्लाई कर दूंगा। 5 2 जा 10। तो मेरे पास एक्स क्या हो गया? एक्स मेरे पास हो गया 5, और वाई मेरे पास हो गया 4। तो एक्स क्या है? 5 है, और वाई क्या है मेरे पास? 4 है। अच्छा, ऊपर मैंने गलती कर दी। गैसोलीन जो है, सॉरी, वो यूज होता है एज अ फ्यूल ना। ये मैंने गलती कर दी है। गैसोलीन तो यूज होता है एज अ फ्यूल ना। सही है, गैसोलीन को यूज होता है एज अ फ्यूल। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, ये सही। गैसोलीन यूज होता है एज अ फ्यूल। सही।
और यहाँ पे क्या है, एक्स मेरा 5 है और वाई 4 है। ठीक है, तो ये आंसर है। तो उसके बाद बोल रहा है कि भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल cell can be used to power cars. Platinum is used as a catalyst. The amount of energy used per gram is shown for three fuels. ठीक है, कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सबसे ज्यादा एनर्जी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, देन मीथेन प्रोड्यूस करता है, देन उसके बाद ऑक्सीजन सॉरी पेट्रोल जो प्रोड्यूस करता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड is an advantage of hydrogen oxygen fuel cell, जो कि एडवांटेज है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। ठीक है, हाइड्रोजन इज डिफिकल्ट टू स्टोर, ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी नहीं है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 143। ठीक है, तो ये भी गलत है। फिर प्लेटिनम इज रेयर एंड एक्सपेंसिव, ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। और फिर क्या है, ओनली प्रोडक्ट इज वाटर, यस ये एडवांटेज है। कोई भी ऐसा हैजर्डस या खराब प्रोडक्ट नहीं आता जो हम चाहता हूँ कि ना आए ना। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं आती। ठीक है, फिर उसके बाद बोला कि व्हाट आर द मेन सब्सटेंसेस, व्हाट आर द मेन सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। लिक्विड एयर में क्या क्या हमारे पास आता है, नाइट्रोजन हम लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, वो नाइट्रोजन वगैरह हो गया। ठीक है, अब वो बोले कि इसके मेन लिक्विड एयर को जब डिस्टिलेशन करते हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। मैंने ऐसे आप लोगों की बात बता दी थी। ठीक है, और यही वो नाइट्रोजन फिर कहाँ पे यूज होता है, ये नाइट्रोजन हमारे पास यूज होता है NH3 को बनाने में। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद है कि द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज शोन। अब वो बोल रहा है कि विच फ्रैक्शन इज द लीस्ट वॉलेटाइल, कौन सा फ्रैक्शन जो है इनमें से लीस्ट वॉलेटाइल है। ठीक है, देखो लीस्ट वॉलेटाइल का मतलब कि जो देखो जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा यानी वो आसानी से जो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं फ्रॉम लिक्विड टू गैस, यानी कि उसका हैमार काम है, वो छोटा मॉलिक्यूल है। अब देखो यहाँ पे मुझे जितने भी दिए गए हैं ना, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, ब्यूटामेन है, डीजल ऑयल है, गैसोलीन फ्रैक्शन एंड रिफाइनरी गैसेस हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। तो इन और इनमें कोई भी जो है वो ऑक्सीजन वगैरह नहीं होता, ये सब के सब क्या होते हैं, कार्बन प्रोडक्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये डिपेंड करेंगे इनके एमआर पे। ठीक है, तो लीस्ट वॉलेटाइल का मतलब जो कि बहुत मुश्किल से लिक्विड टू गैस में चेंज होता हो। ठीक है, जिसका एमआर बहुत ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है वो मुश्किल से लिक्विड से गैस में चेंज होगा। ठीक, तो जो सबसे नीचे यहाँ पे आता है ब्यूटामेन, उसका एमआर सबसे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तभी तो ये गैस में चेंज नहीं होता ना, ये वाले सारे जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम इनकी डिस्टिलेशन करते हैं। यहाँ पे ये एक वाहिद ऐसा होता है ब्यूटामाइन जो कि गैस में चेंज नहीं होता। ठीक है, जो ऐसे लिक्विड ही नीचे से वो बाहर आ जाता है। फिर उसके वो बाद है द स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन पॉलीमर इज शोन, विच विच मोनोमर इज यूज टू मेक दिस पॉलीमर, कौन सा मोनोमर यूज होता है इस पॉलीमर को बनाने के लिए। सही है, तो देखो इससे पहले भी मैंने आप लोग को एक बात को बताई है जब मैं एल्कीन कर रहा था। यहाँ पे फर्स्ट को कार्बन ले लो, फर्स्ट कार्बन पे क्या है, कार्बन है उसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, कार्बन है उसके साथ दो हाइड्रोजन आपके पास अटैच्ड है। अब यही वाला वो कार्बन दोबारा रिपीट कहाँ हो रहा है, ये वाला कार्बन दोबारा रिपीट यहाँ पे हो रहा है। सही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक मोनोमर है। ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, मोनोमर बन जाएगा। तो ये आंसर क्या हो गया, डी। फिर उसके बाद है कि व्हाट इज नॉट करेक्ट यूज ऑफ द फ्रैक्शनल मेथड, व्हाट इज व्हाट इज नॉट द करेक्ट यूज ऑफ द फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन दिए गए हैं और उनके यूजेस को दिए गए हैं। ठीक है, फ्यूल ऑयल है, फ्यूल ऑयल का मेकिंग वैक्स नहीं भाई, फ्यूल ऑयल वैक्सिंग वगैरह में यूज नहीं होता, वैक्स बनाने में यूज नहीं होता है, तो एज ए फ्यूल के तौर पे वो यूज होता है। ठीक है, तो यही मेरा ऑप्शन है क्योंकि ये पहले में ही वो गलत दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि स्टेटमेंट वन,
हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल। स्टेटमेंट टू, when hydrogen burns in air to form water, heat energy is produced, which is correct। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? दोनों स्टेटमेंट ही सही है भाई, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन एज फ्यूल सेल में ऐसे फ्यूल यूज होता है तो H2O प्रोड्यूस होता है, तो काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। ठीक है। और अच्छा, ए और बी में बोला है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? वो ए में क्या बोल रहा है कि एंड स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। बिल्कुल, जब वो बोले कि जब वो बर्न होता है, एज ए यूज होता है ना हाइड्रोजन, तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और वाटर को बनता है। यस, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए मेरा आंसर है। और टू में बी आंसर क्यों नहीं है? बी क्यों गलत है? वो बोला है कि स्टेटमेंट टू डजेंट एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। नहीं भाई, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो ये बात बता रहा है कि अगर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल वो यूज होगा ना, तो वो हाइड्रोजन बर्न होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये भी मतलब सही है, गलत नहीं है। पेट्रोलियम मिक्सचर ही होता है हाइड्रोकार्बन का। फिर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज इथेन। नहीं, नेचुरल गैस में ज्यादातर क्या होता है? मीथेन होता है, तो ये गलत है। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, काय के इनमें से कौन सा करेक्ट वो नहीं है। ठीक है। फिर उसके वो बात है कि some of the fractions obtained from the fraction distillation of petroleum are used as a fuel for vehicles। which two fractions are used for vehicles? इनमें से कौन से दो फ्रैक्शन व्हीकल्स में यूज होते हैं? ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है। तो अच्छा देखो, यहाँ पे मुझे चार ऑप्शन को दिए हैं। ए में क्या? ब्यूटामिन फ्रैक्शन, जो कि पहले ही वो गलत हो गया। ब्यूटामिन तो वो यूज ही नहीं होता। ठीक है, तो ए गलत है। बी में भी ब्यूटामिन आ रहा है, तो बी भी गलत है। सी में क्या आ रहा है? कैसोलिन। यस, कैसोलिन वो यूज होता है, ऊपर हमने बात करी है, जो मैंने गलती से बोल दिया था कि यूज वो नहीं होता। ठीक है। फिर उसके बाद कैरोसिन है। यस, कैरोसिन भी अदर व्हीकल में यूज होता है, तो सी मेरा ऑप्शन। ठीक है। डी क्यों गलत है? डी में कैरोसिन तो सही है, बट लुब्रिकेशन या लुब्रिकेटिंग फ्रैक्शन जो है वो तो लुब्रिकेशन के लिए वो यूज होता है, तो डी इसलिए वो गलत है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि फ्यूल ऑयल एंड naphtha are the two fractions obtained from petroleum। what are the major uses of these fractions? ठीक है। अब मुझे ये फ्यूल ऑयल को दिए में, और ये किस लिए यूज होता है? ठीक है। फ्यूल ऑयल जो है ना आपका यूज होता है शिप फ्यूल के लिए ना। सही है। तो सी और डी इसके आपके सही है, ए और बी गलत है। ठीक है। और जो आपका पनेप्ता है ना, जो नेप्था है, नेप्था यूज होता है केमिकल्स बनाने में। ठीक है। तो इसके ए और सी में से कोई ऑप्शन होगा। बी और डी गलत है, तो दोनों जो है क्या आ रहे हैं? सी के ठीक आ रहे हैं, तो सी इज माई आंसर। ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद बोले कि विच स्टेटमेंट अबाउट फ्यूल्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फ्यूल के बारे में सही है? ठीक है। हीट एनर्जी कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स। हीट एनर्जी सिर्फ उसी वक्त प्रोड्यूस होती है जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन बी क्या है? हाइड्रोजन इज अ फ्यूल। हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर। यस, बी सही है, ए जो है गलत है। ठीक है। हीट एनर्जी और भी बहुत सारी चीजों से प्रोड्यूस हो सकती है, सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ फ्यूल को बर्न करने से ही सिर्फ प्रोड्यूस होगी। ठीक है। फिर मीथेन में बोल रहा है कि मीथेन इज अ गुड फ्यूल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ओनली वाटर बर्न। नहीं, जाहिर सी बात है, सिर्फ वाटर थोड़ी CH4 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा। फिर डी में क्या है? यूरेनियम इज बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी। नहीं, यूरेनियम जो है वो तो चेन रिएक्शन के लिए वो यूज होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज वो नहीं होता। चेन रिएक्शन के लिए वो यूज होता है यूरेनियम ना। ठीक है।
तो द राइट आंसर इज बी। तो वो बोले था इंडस्ट्रियल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज शोन विच प्रोसेस हैपेंस एट वाई। वाई में क्या होता है, यहाँ पे हम इसको बॉईल करते हैं ना, स्टेट चेंज करते हैं। क्या करते हैं, इनकी स्टेट चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टेट चेंज करना, यानी एवोपरेशन, ठीक है। बॉइलिंग होती है तो हम बॉइलिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एवोपरेशन लिखा है तो एवोपरेशन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है कि विच फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नॉट मैच टू इट्स करेक्ट यूज, ठीक है। ये वाला सही है, सही है, यानी कि बिटुमेन रोड्स बनाने में यूज होता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर गैसोलीन फ्यूल फॉर कार, ये भी सही है। फिर कैरोसिन शिप्स के लिए यूज नहीं होता, ठीक है, ये गलत है, तो ये मेरा ऑप्शन है सी। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई पेट्रोल बर्न्स इन कार इंजन टू प्रोड्यूस द वेस्ट गैसेस which leave through the car exhaust. One of these waste gases is the oxide of nitrogen. Which statement describes how this oxide of nitrogen is formed? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट with नाइट्रोजन इन द कैटालिटिक कन्वर्टर, नहीं भाई, अभी कैटालिटिक कन्वर्टर की तो बात ही नहीं हो रही, तो मेन कार इंजन की वो बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कार इंजन में ना, और वो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मोस्टली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो भी कैटालिटिक कन्वर्टर में सीओ और एनओ का रिएक्शन होता है, और वो N2 और CO2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर होता है। कार इंजन के अंदर तो सिर्फ एन और हाफ O2 रिएक्शन करते हैं और NO फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये कार इंजन में होता है, जिसका उसने ऊपर जिक्र किया हुआ है, तो बी मेरा आंसर है, ठीक है। नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द कार इंजन, ठीक है। अच्छा देखो, फिर यहाँ पे बोला कि फ्यूल ऑयल, गैसोलीन, केरोसिन एंड नेफ्था आर फोर फ्रैक्शंस ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज फ्रैक्शंस। अच्छा देखो, वो बोले कि हाईएस्ट टू लोएस्ट बताओ। हाईएस्ट टू लोएस्ट का मतलब है कि किसका को जो मतलब वो फ्रैक्शन है वो ज्यादा वो बड़ा है, जो फ्रैक्शन जितना ज्यादा वो बड़ा होगा उतना ही वो ज्यादा जो है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होता है, फ्यूल ऑयल होता है, सही है। सबसे बड़ा यहाँ पे चार फ्रैक्शन दिए गए, फ्यूल ऑयल है, कैरोसिन है, गैसोलीन और नेफ्था है। तो सबसे बड़ा जो होता है ना यहाँ पे फ्रैक्शन, वो तो फ्यूल ऑयल ही होता है, तो ए या बी में से कोई एक आंसर है। तो उसके बाद कैरोसिन आता है, तो ए या बी में से कोई है। लेकिन फिर देन उसके बाद गैसोलीन नहीं आता, गैसोलीन तो सबसे वो नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, नेफ्था आता है, देन गैसोलीन, ठीक है। तो ए क्यों गलत हो गया, क्योंकि गैसोलीन उसने पहले वो दे दिया, तो बी इज माई ऑप्शन, बी मेरा ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे बोला है कि the table shows a composition of four different types of petroleum. अब उसने चार जो है ना डिफरेंट दिए में, तो फ्रैक्शंस ना वो टाइप्स दिए में, एक दिए में अरेबियन हैवी, एक अरेबियन लाइट, एक ईरानियन हैवी और एक नॉर्थ सी। अब वो बोले विच टाइप ऑफ पेट्रोलियम इज बेस्ट फॉर द फॉर मोटर व्हीकल इंडस्ट्री, इनमें से कौन सी जो है वो मोटर व्हीकल इंडस्ट्री के लिए वो सबसे अच्छी है। देखो, ज्यादातर जो यूज होता है वो तो गैसोलीन है ना, हमारा हमें तो गैसोलीन चाहिए होता है। गैसोलीन किसमें, जिसमें जितने ज्यादा हायर फ्रैक्शंस होंगे ना वो उतना हमारा यूज के लिए वो कम होगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे देखो हरेबियन हैवी में, तो यहाँ पे तो 53% फ्यूल ऑयल आ रहा है ना, हैवी आ रहा है, सबसे हैवी फ्रैक्शन आ रहा है ना, तो ये तो हमारे किसी वो काम का ही नहीं है। इसमें भी यही है, 43% आ रहा है, सही है। अगर मैं नॉर्थ सी की तरफ जाऊँ ना, तो यहाँ पे गैसोलीन भी अच्छी उसमें आ रहा है, डीजल ऑयल भी अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है ना। ऑल्दो के सबसे ज्यादा फ्यूल ऑयल है, बट बाकी भी अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या है, डी, नॉर्थ सी से जो पेट्रोलियम हमें मिलता है, ठीक है।
अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू फ्रैक्शंस, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही वो नहीं है, ठीक है। each fraction each fraction contains a mixture of hydrocarbon molecule। ये तो वो सही है, जाहिर सी बात है, हर फ्रैक्शन में एक मिक्सचर होता है। फिर उसके बाद बोला है कौन सा सही नहीं है ये बताना है। फिर वो बोला है फ्यूल बर्न्स इजीली एंड यूज टू एंड फ्यूल ऑयल बर्न्स इजीली एंड यूज टू फ्यूल कार। नहीं, फ्यूल ऑयल का भी हमने बताया है कि वो शिप में यूज होता है, ठीक है। तो ये गलत है, तो ये मेरा आंसर। और फ्यूल ऑयल हैवी होता है, तो जाहिर सी बात है आसानी से बर्न वो नहीं होगा। अच्छा देखो, अब यहाँ पे मेरे पास है कि विच स्टेटमेंट अबाउट एल्केन इज करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट एल्केन के बारे में सही है, ठीक है। तो बर्न इन ऑक्सीजन, हर कोई जाहिर सी बात है ऑक्सीजन में ही बर्न होता है। कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन, कोई भी फूल या कोई भी चीज जो बगैर ऑक्सीजन के बर्न होती है। सबको बर्न होने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि विच स्टेटमेंट अबाउट होमोलॉगस सीरीज एंड आइसोमेरिज्म आर इज करेक्ट। ब्यूटेन एंड ब्यूटेन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। नहीं, देखो, होमोलॉगस सीरीज है CnH2n+, ये होता है एल्केन, ठीक है। और ये है एल्कीन CnH2n, सही। अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी होमोलॉग, इनमें से बोला है कि ब्यूटेन और ब्यूटीन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब दे हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन है ना, हाइड्रोजन, बट ब्यूटेन और ब्यूटीन में सेम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है। तो बोल रहा है कि कंपाउंड इन द सेम होमोलॉगस सीरीज हैव सेम जनरल फॉर्मूला, दैट सी बात है। जनरल फॉर्मूला सेम होगा, अगर मेरे पास एल्केन है तो एल्केन का ये मेरे पास है वो फॉर्मूला, और एल्कीन है तो एल्कीन का ये मेरे पास फॉर्मूला है, तो ऑप्शन है बी। फिर उसके बाद है कि प्रोपेन रिएक्ट विद क्लोरीन, विच रॉ शोज अ कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। वो बोले कि प्रोपीन प्रोपेन जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या होता है उसमें, हम कंडीशन क्या यूज करते हैं, रिएक्शन कौन सा होता है भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, प्रोपेन यानी एल्केन का रिएक्शन है ना। तो जब हम इसमें क्लोरीन से रिएक्शन करते थे, याद है, HCl बनता था, फिर चेन रिएक्शन भी होता था, ठीक है। तो क्या होता था, ये एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ठीक, सही। तो उसमें बी या डी में से कोई ऑप्शन है, ए और सी तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बोले कि कब कंडीशन क्या यूज होती है उसमें, अल्ट्रावायलेट रे यूज होता है, तो डी मेरा ऑप्शन है, सही। अच्छा, देखो वो बोल रहा है कि द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस की कंपोजिशन है उसको, ये उसका एक पाई चार्ट हमें को दिया हुआ है, ठीक है। अब बोले विच सेक्टर रिप्रेजेंट मीथेन, मीथेन तो सबसे ज्यादा होता है, अबव 90% होता है, तो डी मेरा मीथेन है, डी ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन CxHy, सी, ये मेरे पास फॉर्मूला है। द इक्वेशन फॉर इट्स कंप्लीट डिकम्पोजिशन इज शोन, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। देखो, सबसे पहले तो क्या है, आपके पास सी यहाँ पे क्या है, 5 है, C5CO2 है ना, तो ये क्या होगा C5, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये ए या बी में से कोई ऑप्शन, ठीक है, CD नहीं है, ठीक है। अब 6 है, या आप देखो, अब बहुत ही वो कॉमन सेंस की वो बात है ना, कि क्या C5H6 हो सकता है, नहीं हो सकता ना, कभी भी C5H6 तो हो ही नहीं सकता। C5H12 हो सकता है, C5H10 हो सकता है, C5H12 होगा तो एल्केन है, C5H10 है तो एल्कीन है, लेकिन C5H, जहाँ पे जो Y में 6 दिया हुआ है ना, तो C5HY तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या है, बी। फिर उसके को बाद बोले विच स्ट्रक्चर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है, कौन से एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है,
कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम हो, यानी कि जिसमें सब कुछ सेम हो ना, यानी कि नंबर सेम हो। तो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बात मैंने पहले भी को बताई थी कि ये हो गया और ये तीनों सेम है। 1 2 और 4 सेम है, क्यों? क्योंकि ये कोई ब्रांच नहीं है, ये स्ट्रेट चेन ही है। ब्रांच का मैंने बताया था कि एक से ज्यादा रूट होते हैं तो वो ब्रांच होता है ना। अब जैसे ये है ना, जैसे फर्स्ट को ये थर्ड है, ये वाला कार्बन है। अब इसके पास, अगर मैं यहाँ से देखूँ ना, तो इसके पास मिनिमम 3 अगर कार्बन कनेक्टेड है तो ये ब्रांच होगा। मिनिमम 3 कार्बन कनेक्टेड है तो ये ब्रांच होगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 3 कार्बन कनेक्टेड है, से 1 2 3, तो ये ब्रांच है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ ना, तो यहाँ पे तो भाई सिर्फ 2 कार्बन कनेक्टेड है, तो ये ब्रांच नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है। बस क्या है कि उसने स्ट्रेट को जाते हुए थोड़ा सा डाउनवर्ड कर दिया है, एक ही, कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच कभी भी कॉर्नर पे नहीं होती, ब्रांच हमेशा मिड कार्बन पे होती है, सही। तो ये तो 1 2 और 4 तो सेम है, ठीक है। तो एक दूसरे के आइसोमर क्या है, 1 और 3। तो सी मेरा ऑप्शन है। फिर देन उसके तो बाद है कि भाई, फिर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर शोन। अब वो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि विच मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ वन। वन का स्ट्रक्चर आइसोमर वो कौन कौन है? भाई अगर तुम यहाँ पे देखो, तुम उसकी अगर काउंटिंग वो करोगे तो तुम्हें आएगा आपको समझ में कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमर सिर्फ इसका 3 और 4 है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, सी। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि विच केमिकल इक्वेशन फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एल्केन विथ क्लोरीन इज करेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ए से आऊं तो क्या होगा, ये जो एच है, इस एच के बदले एक सी एल ऐड हो जाएगा। जो एच है, इस एच के बदले एक सी एल ऐड हो जाएगा, तो एच हट रहा है, उसके बदले एक सी एल ऐड हो रहा है, तो ये क्या है, ए। सही, ये मेरा आंसर है।